जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर पार्ट 11 पूरा थ्योरी पढ़ लिए, सारा चीज आपके दिमाग में आ गया। एक बार हम ये नहीं कह रहे हैं वीडियो देखने के लिए आप 10 वीडियो देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके कॉपी में जो है 10 का 10 वीडियो 200 लेक्चर है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। एक बार देखने से आपका काम हो जाना चाहिए, यदि ईमानदारी से 200 देखे होइएगा तब, नहीं तो फिर दोबारा देख लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ आइए, ठीक है। अब आपका 1-2 दिन 1-2 क्लास जो है न्यूमेरिकल में जाएगा, ठीक है। आप बहुत सारा चीज बना लिए हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ हम लिखे, 2 क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं, बना देते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 40 kg। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 40 kg, दिखाई दे रहा है। चलिए कैमरा वहां लेके चलिए। A body of mass 40 kg is dragged 8 meter on a rough horizontal surface in 10 seconds. ठीक, with a constant force of 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। Then calculate, क्वेश्चन तो उतना ही है, पहले उसी को समझो, उसके बाद क्या क्या निकालना है वो बात की बात है। किसी बॉडी का मास 40 किलोग्राम है, इज ड्रैग्ड 8 मीटर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन 10 सेकेंड विथ अ कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन। देन कैलकुलेट वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय द फोर्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हुआ, पहले आप बना करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए हॉर्स पुल्स अ ट्रॉली, ए हॉर्स पुल्स अ ट्रॉली विथ अ फोर्स 100 न्यूटन और एट एन एंगल 60 डिग्री। कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हाउ मच वर्क इज डन बाय द हॉर्स इन 1 मिनट। कितना मिनट तक खींचा, 1 मिनट तक खींचा, नहीं, किसमें कितना वर्क डन हुआ है, जबकि स्पीड उसका क्या था 18 किलोमीटर पर आवर। ऑल्सो फाइंड द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। घोड़ा का भी पावर बताना है, ठीक है, हॉर्स का भी पावर बताना है। हॉर्स पावर नहीं कह रहे, हॉर्स का पावर बताना है, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन है, इस पर आप दिमाग लगाइए, पहले बना लीजिए, इत्मीनान हो जाइए, उसके बाद तब यहां आइए, ठीक। चलिए, जैसा हम कहते हैं वैसा आप कीजिए, ठीक है। तो मेरे मन में जो बात है वो आपका पूरा हो जाएगा। जैसा हम सोचते हैं, जैसा कहते हैं वैसा आप नहीं करते हैं, तो मेरे मन में जो बात है पूरा होने में क्या समस्या है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बॉडी ऑफ मास 40 kg। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। F कितना है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, यानी 160 न्यूटन मीटर, यानी 160 जूल हो गया। कितना हो गया 160 जूल। अब इसमें एक चीज देखो, टोटल वर्क डन। एक पॉइंट और दिया ना इसमें, क्या दिया, टोटल वर्क डन। ए बॉडी ऑफ मास 40 kg इज ड्रैग्ड 8 मीटर on a horizontal surface in 10 seconds with a constant force, then calculate
वर्क डन निकल गया, टोटल वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, उस पर जितना भी फोर्स लगा होगा, तो कौन कौन फोर्स लगा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, सब फोर्स लगा है, ठीक। तो टोटल फोर्स क्या होगा, लगाओ दिमाग, टोटल फोर्स क्या होना है, कितना सेकंड तक खींचा है, कितना सेकंड तक, 10 सेकंड तक है। तो टोटल फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ 0, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब दिमाग लगाओ कैसे हो, ठीक। तीसरा आ जाओ, कैलकुलेट के ई, कैलकुलेट के ई, के ई इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर होगा ना, के ई इज इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर। आवाज आ, ये निकलेगा कैसे, आपको तो दिया हुआ है इसमें मास कितना है, मास तो आपके पास है, कितना है 40 kg, ये भी तो नहीं है, भी है नहीं है, भी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय, हाँ समझ गया बात, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी s कितना है 8 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड। हो गया, आप बड़ा बैठा सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं। हाफ एम बी स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा 2 यानी 128/5, नहीं तो 128/5 जो हो गया, सो आपका क्या हो जाएगा, अरे 128/5 कैसे, 2 भी तो 2 कट गया, नहीं तो 64/5 ना, है तो 64/5 बराबर कितना 12.8 एनर्जी है, क्या होगा जूल, काम खत्म। एक और है क्या, कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय द फोर्स, पावर कितना लगा, नहीं वो भी ठीक है, पावर कितना लगा था, P इज इक्वल टू W/T, तो वर्क डन कितना हुआ था 160 जूल, वर्क डन कितना हुआ था 160 जूल, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी कितना 16 वाट, 16 वाट हो गया, एक क्वेश्चन बन गया, समझ गया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्स pulls a trolley with a force of 100 Newton at an angle of 60 डिग्री, कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजेंटल के साथ है, 1 मिनट, कितना मिनट में 1 मिनट में, जबकि उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, और क्या निकालना, पावर मटेरियल, पावर भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है, ठीक है। तो 2 चीज निकालना। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू क्या होता है, यहाँ एंगल भी दिया हुआ है, ध्यान दो, तो W इज इक्वल टू क्या, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, F कितना, फोर्स कितना लगाया, कितना फोर्स लगाया जी 100 न्यूटन, S डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, कितना किया है पता नहीं, लेकिन 1 मिनट तक चला, कितना चला, he moves with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, है, और एक चीज दिया हुआ था ना जी 1 मिनट, स्पीड दिया, टाइम दिया, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर,
18 किलोमीटर पर आवर। ठीक ठीक, यानी किलोमीटर को मीटर बना दिए तो क्या हो गया 18,000 मीटर, और आवर को हम मिनट बना देते हैं, पर मिनट का ना काम था इसलिए मिनट बना दिया। इतना मीटर पर मिनट हो गया क्या? आगे बदल दिया जाए, बना दो मीटर पर सेकेंड, मिनट का मीटर पर सेकेंड कर दो, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब क्या करना, काटो, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है हमको, वैल्यू बिठा दो, ये आपका हुआ स्पीड ना हो, टाइम कितना दिया था 1 मिनट, टाइम कितना 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड 60 सेकेंड। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, s बराबर, यहाँ डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या स्पीड बाई टाइम, यानी 30 अब बाई कितना 60, यानी 1/2, कितना हो गया 1/2। ठीक, अब करके देखो एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना 100 न्यूटन, एस कितना 1/2, और कॉस 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री यानी क्या 1/2, नहीं हो गया 1/2। ठीक है, अब इसमें हमको एक चीज देखना है कि कहाँ हो रहा है गड़बड़ जी, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ मिस हो गया था पता है, पता चल गया था। इसको जो हम लोग चेंज किए थे तो उसमें 0 ही काटना भुला गए थे, एक 6 छूट गया था। 18 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया था 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और एक और गलती किया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v/t लिख दिए थे। काहे हुआ था पता है, क्योंकि s दिमाग में था, ये स्पीड तो नहीं है डिस्प्लेसमेंट है vt, इसीलिए क्या हो गया 300 मीटर, उसके बाद w इक्वल टू क्या f s cos थीटा माने क्या 1/2। ठीक, कितना हो गया 15,000, यानी 15 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। हो गया क्लियर, देखता है एक गलती होने पर कितना समस्या है। चलो, ऑल्सो फाइंड द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। अब पावर बराबर क्या, तो पावर बराबर क्या W/T, पावर बराबर क्या W/T, तो W तुमको पते है और T पते है, कोई दिक्कत नहीं, तो P इज इक्वल टू W/T। W कितना है, वर्क डन कितना निकाले हैं 15 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, टाइम कितना 1 मिनट माने क्या 60 सेकेंड। ये नहीं करते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कट के 250 वाट, कट कुट के कितना हो जाएगा 250 वाट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखा सकते हैं आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, मेरे पास टाइम है, 2 हमको बताना था, हम बता दिए, अब आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना है, हम लिखेंगे नहीं लिखवाते हैं क्वेश्चन, चलो फटाफट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे लिए, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ बॉब ऑफ मास 10 ग्राम, the length of the pendulum is 100 centimeter, length of the pendulum is 100 centimeter. How much work is done in moving the pendulum from vertical position to horizontal position, from vertical position to horizontal position। ठीक है, आंसर भी बता दें, चलो आंसर भी लिख लो।
0.098 जूल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। ए बॉक्स of 20 kg moves on a smooth horizontal surface with constant velocity. If the box has moved a distance of 4 meters, then calculate the work done by the box. आंसर चाहिए 0। Calculate the work done, question number 3. Calculate the work done in raising a stone of mass 10 kilogram through a vertical height of 4 meter. तीन क्वेश्चन हो गया, देखा। लिखते तो 5 क्वेश्चन में मेरा टाइम खत्म हो जाता। इसका आंसर होगा 490 जूल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग ए ब्रिक ऑफ मास 5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, समझ गया बात। कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग ए ब्रिक ऑफ मास 5 किलोग्राम थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। आंसर कितना होगा? 49 जूल। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी ऑफ मास 15 kg is to be moved on an inclined plane through a distance of 9 meters from the bottom. If the angle of inclination is 30 degree, then calculate the work done. हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा 661.5 जूल। 5 हो गया, 6 में आ जाओ। A man can do work at the average rate of 10 watt power है। A man can do work at the average rate of 10 watt. How many bricks he can carry per hour from bottom to the roof of a house of height 10 meter? स्पीड में बोल दिए, चलो लिखो। How many bricks he can carry per hour from bottom to the roof of a house of height 10 meter. Mass of brick 3 kg। आजकल का जो ब्रिक होता है, वास्तव में ब्रिक 5 kg का सही में होता है, लेकिन अब तक जानवे करता है सारा डुप्लीकेट 3 kg। इसका आंसर कितना? 120। 6 क्वेश्चन हो गया। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 7 में। टाइम है ना? हाँ, बहुत टाइम है। 7 में, ए जीप कैरीज ए ट्रेलर ऑन अ लेवल रोड एट कांस्टेंट स्पीड of 10 meter per second. Calculate the power exerted on the trailer if the tension in the coupling is 2000 Newton. टेंशन भी आ गया। इसका आंसर है 2 into 10 to the power 4 watt। अब आ जा अगला क्वेश्चन। अब हम नंबर भुला गए, कितना था? 7 की 8 बताने। अब तुम लोग लिखो।
इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी increases by 40%, then what would be the percentage increase in its kinetic energy? इसका आंसर है 96%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल increases by 125%, then what is the percentage increase in its momentum? इसका आंसर है 50%। अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड 4%, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, उसके बाद a body of mass 4 kilogram is moving in a circle of radius 10 cm with a constant speed 20 meter per second. Calculate the work done in moving the body over half the circumference of the circle. Half the circumference of the circle. इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन डिस्प्लेसेज ए बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल which the force makes with the direction of motion of the body if work done is 25 joule. इसका आंसर है 60 डिग्री। इससे पहले वाला का आंसर नहीं बोले क्या? 0। अगला लिखो, खत्म हो रहा है। ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 10 to the power 4 cm is extended by 0.01 meter when it is stretched by a force of 100 Newton. Calculate the mechanical energy stored in the wire. Calculate the mechanical energy stored in the wire. इसका आंसर होगा 0.5 जूल। अब हम आज नहीं कर सकते हैं, इतना ही करते ही हो गया। 12 क्वेश्चन तो लगभग हो गया। जय मां बंगला मुखी।